हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलिए, तो जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उससे एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ पर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि मैटर जो है, कोई भी मैटर किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। और मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर के बने होते हैं, एटम से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर तक तो हम यही समझते आ रहे थे कि जो एटम है वो क्या है, इनडिविजिबल है, यानी कि उसको विभाजित आगे नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है, उसको डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि बेसिकली अगर हम कहें कि एटम इज डिविजिबल, कि एटम क्या है, डिविजिबल है, उसको विभाजित किया जा सकता है। अब उसको किस में विभाजित किया जा सकता है वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और कैसे कैसे डिस्कवरी की गई एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी। चलिए, तो एटम्स को डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में, जिन्हें कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, चलिए, तो एटम का स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस तरीके से होता है। आगे हमें स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करनी है। चलिए, तो फिर हमने कहा था बच्चों कि ये जो एटम है इनके अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, फिर हमने इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध कर दिया था कि एटम्स के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। फिर बात की थी हमने, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये क्या क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन और हमारे प्रोटॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिनका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और प्रोटॉन क्या होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। चार्ज की बात हमने की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका चार्ज होता है -1, और जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका चार्ज होता है +1। दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन साइन में क्या है, दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। अगर हम मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम ज्यादा होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन का मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं नेग्लेक्ट, क्योंकि उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा कम होता है। क्योंकि अगर हम प्रोटॉन से कंपेयर करें तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन का मास है 2000 गुना कम होता है। 2000 गुना, 2 गुना ही कितना ज्यादा होता है, 10 गुना कितना ज्यादा होता है। अगर हम 2000 गुना की बात कर रहे हैं तो इतना ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक और बात की थी कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इंटीरियर में लोकेट होते हैं, यानी कि एटम के अंदर लोकेट होते हैं। ठीक है, कहाँ लोकेट होते हैं, एटम के अंदर लोकेट होते हैं। और इनको हम आसानी से रिमूव यहाँ से नहीं कर सकते, यानी कि आसानी से इसे यहाँ से नहीं हटा सकते, बिल्कुल नहीं हटा सकते, क्योंकि ये इतने अंदर है। इन्हें हटाने से पहले तो हमें इलेक्ट्रॉन से गुजरना पड़ेगा, है ना। ठीक, चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक और बात हमें पढ़नी है यहाँ पर, कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उन्होंने कहा था कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है। यानी कि ना तो उनको आगे विभाजित किया जा सकता है, ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, लेकिन ये जो इनका एस्पेक्ट था कि एटम इंडिविजिबल होते हैं और इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, ये एस्पेक्ट चेंज हो गया जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक, और जे थॉमसन ने बच्चों डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया था। तो इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं। ठीक है, इन्होंने एटम का एक स्ट्रक्चर दिया, एक मॉडल दिया बेसिकली। ठीक है, इस मॉडल को उन्होंने बताया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही होता है। जैसे इन्होंने एक मॉडल बनाया और कहा कि एटम जो है उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जैसा ये मॉडल है। अब वो मॉडल क्या था वो हम आगे देखते हैं। चलिए, तो मॉडल को देखने से पहले अभी तक काफी चीजें हमें क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो बच्चों, चलिए, तो अब बात करते हैं मॉडल की। और ये जानना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मॉडल के बाद एक दूसरा मॉडल आया,
उसके बाद एक दूसरा मॉडल आया। तो पहले कौन सा मॉडल आया, उस मॉडल की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और क्यों उस मॉडल को हटाया गया, क्या उसके डिमेरिट्स थे, ये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखना होगा। चलिए तो बात करते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो उन्होंने एटम का क्या मॉडल दिया, इसके बारे में बात करते हैं। अभी तक हमें पता है कि एटम क्या होता है ना, सिंपली पता है। उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिन्हें कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारे पार्ट्स हम नहीं देख रहे हैं। चलिए, पहला, थॉमसन प्रपोज अ मॉडल ऑफ एटम रिजेंबलिंग अ क्रिसमस पुडिंग। तो उन्होंने एक मॉडल प्रपोज करा और कहा कि ये किससे रिजेंबल करता है, यानी कि किसके जैसा लगता है, क्रिसमस पुडिंग के जैसे। किसके जैसे, क्रिसमस पुडिंग के जैसे। क्रिसमस पुडिंग होती है, उसको आप खीर भी समझ सकते हो, है ना, खीर जैसा भी आप सोच सकते हो। या उसको जो है वाटरमेलन से भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, वाटरमेलन जैसा भी है वो जो उन्होंने मॉडल दिया था। या तो हम उसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, या क्रिसमस पुडिंग मॉडल कहते हैं, या हम इसे बच्चों क्या कहते हैं, वाटरमेलन से भी रिजेंबल कर सकते हैं। ठीक, चलिए, देयर हेयर इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड लाइक currents in a sphere of positive charge पुडिंग। यानी कि पुडिंग का जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो ऐसे समझो इसे कि ये क्या है, एक कुकी है। क्या है, देखी होगी आपने ऐसे कुकी, और इस कुकी में क्या होता है बच्चों, बीच बीच में कहीं कहीं क्या होते हैं, चॉकलेट चिप्स होते हैं चॉकलेट चिप्स। ठीक, तो जो हमारा पुडिंग होती है, क्रिसमस पुडिंग, वो भी कुछ ऐसे ही होती है कि पूरा जो है उसमें कुछ पुडिंग होती है और बाकी कुछ जो उसमें क्यूरेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, क्यूरेंट्स होते हैं। ठीक, अब उन्होंने कहा, जो जे थॉमसन थे, उन्होंने कहा कि ये जो पुडिंग है पूरा, ये जो कुकी है, तो इसका ये जो पूरा सरफेस है, ये क्या है, एक पॉजिटिव स्पेयर की तरह है। क्या है, एक पॉजिटिव स्पेयर है। जैसे इस तरीके से प्लम पुडिंग होती है, ठीक है, या हम कहें क्रिसमस पुडिंग इस तरीके से होती है, और ये जो पूरा रेड रेड दिख रहा है ना, ये क्या है, एक पूरा पॉजिटिव स्पेयर है। वैसे ही बात करें वाटरमेलन की, तो ये जो पूरा रेड वाला पार्ट हमें दिख रहा है, वो क्या है, एक पॉजिटिव स्पेयर है। ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा इसमें जो ये चोको चिप्स है, इसमें जो ये नेगेटिव चार्ज है, और इसमें ये जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं, ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि ये क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि इनके अकॉर्डिंग एटम कैसा था, कैसा था, अभी तो हमें पता है एटम कैसा होता है। तो इन्होंने क्या सोचा उस समय पर कि एटम कैसा है, एक वाटरमेलन के जैसा है। अगर हम वाटरमेलन को बीच से काटे तो हमें क्या दिखता है, रेड पार्ट। अब वो रेड पार्ट क्या है, एक पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो क्या है, सीड्स है, वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जैसे हम खीर की बात करें, खीर में जो पूरा दूध और राइस है, वो क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें कभी हम क्या डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, तो वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, इतनी बात समझ आई। तो ये था इनका क्रिसमस पुडिंग मॉडल। लेकिन आपको अब समझ आ रहा होगा, एटम का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता ही नहीं है। इन्होंने तो कहा एटम क्या है, पूरे उसमें ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ कुछ उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, यानी कि उसके ऊपर है कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इन्होंने क्या प्रपोज किया थॉमसन ने, कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर। एक एटम का क्या होता है, जो पूरा स्पेयर है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, उसमें एम्बेडेड होते हैं। ठीक, जैसे वाटरमेलन की ही बात करें, ये पूरा स्पेयर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो सीड्स हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जो उस पर एम्बेडेड हो रखे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और फिर इनका सेकंड पॉइंट, इनका कहना था कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ना, पूरा स्पेयर तो पॉजिटिव चार्ज है, और जो ये सीड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर मिल जाते हैं। और दूसरी चीज इनका कहना था कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर है। इस वजह से ये जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट से पहले, द मॉडल कैन ऑल्सो बी कंपेयर टू वाटरमेलन। देखो, इसको वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जो रेड पार्ट है, एडिबल पार्ट है, जिसे हम खाते हैं ना, एडिबल पार्ट है वो, उसे कहा जा रहा है एक पॉजिटिव स्पेयर, और जो उसमें सीड्स हैं उन्हें कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक,
और कहा जा रहा है कि जो पॉजिटिव स्पेयर है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर है। इस वजह से ये क्या है, पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जबकि बच्चों, however this model could not explain some experimental result from other scientists, लेकिन ये मॉडल जो है कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, अब वो क्या रिजल्ट है जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको हम आगे देखेंगे बच्चों लास्ट में। ठीक है, उससे पहले आपको ये नोट कर लेना है, इसमें जो 2 पॉइंट्स हमने पढ़े वो अच्छे से आपको नोट कर लेना है। चलिए, तो ये तो बात थी थॉमसन के मॉडल की, कि उन्होंने जो मॉडल दिया था एटम का। अब आपको भी समझ आ रहा होगा ये जो मॉडल है, इसको क्या दूसरा मॉडल फिर क्यों लेके आए हम, ये मॉडल जो है इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स निकले। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। फिर इसके बाद आए रदरफोर्ड, उन्होंने दिया अपने एटॉमिक मॉडल, एटम का मॉडल, जो कि काफी हद तक सही था। कुछ पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा सही पॉइंट्स थे। ठीक, चलिए तो एक एक करके देखते हैं सारे पॉइंट्स को। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, conducted an experiment to know the arrangement of electrons in an atom। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, क्या जानने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को जानने के लिए किसी एटम में, यानी कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है। ठीक, क्योंकि जो थॉमसन ने मॉडल दिया था वो तो काफी डिफरेंट था, उसमें तो पूरा एक स्पेयर था जो कि पॉजिटिव चार्ज है और उसमें कुछ नेगेटिव चार्ज है। ठीक, यानी कुछ जो सीड्स हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, चलिए तो कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम को या स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो, तो इस तरीके से कुछ उन्होंने सेटअप किया। ठीक है, चलिए, he directed fast moving alpha particles on a thin gold foil। अब इन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉयल में डायरेक्ट किया, विच हैज अबाउट 1000 एटम थिक, जो कि क्या थी, 1000 एटम थिक थी, यानी कि एक थिन गोल्ड फॉयल थी। ठीक, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज। अच्छा, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स क्यों यूज किए, देखो इन्होंने इस तरीके का क्या लिया, एक ये रेडियो एक्टिव सोर्स लिया यहाँ पर। इस रेडियो एक्टिव सोर्स से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम क्या कराई, डायरेक्ट करवाई, यानी कि जैसे बंदूक से फायरिंग होती है ना, तो एक सीधी लाइन में फायरिंग होती है, वैसे ही इन्होंने यहाँ से क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की क्या करवाई, यहाँ पर बीम डायरेक्ट करवाई। ठीक, बीम डायरेक्ट करवाई, कहाँ पर करवाई, गोल्ड फॉइल पे। ये क्या है, एक गोल्ड फॉइल। अब बच्चों इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया और हीलियम ही क्यों लिया, वो हमें जानना है। ये बाहर से था एक डिटेक्टर। ठीक है, बाहर से क्या था, एक डिटेक्टर। यानी कि इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लिए। क्यों लिए अल्फा पार्टिकल्स, अब अल्फा पार्टिकल्स होते कौन से, आप सोच रहे होंगे एक नया टर्म है, लेकिन ये नया टर्म नहीं है। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स, जिसको हम कहते हैं He2 पॉजिटिव, हम सिंपली कह सकते हैं He2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स विद अ मास ऑफ 4u, जिसका मास होता है 4u। दिस गिव्स देम अ कंसिडरेबल एनर्जी व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड। तो ये कंसिडरेबल एनर्जी देता है जब इसको हाई स्पीड में, जब ये हाई स्पीड में मूव करते हैं। तो हुआ क्या बच्चों, देखो, और इन्होंने गोल्ड की ही शीट क्यों ली, सिल्वर की ले सकते थे या आयरन की ले सकते थे, कोई और मेटल भी ले सकते थे, है ना। तो गोल्ड की इसीलिए ली क्योंकि गोल्ड क्या होता है, मैलिएबल होता है। ठीक है, क्या होता है, मैलिएबल होता है। मैलिएबल यानी कि गोल्ड को जो है हम एक पतली थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पतली थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने गोल्ड फॉइल को यहाँ पे यूज किया। अब ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज हमने चैप्टर में पढ़ी थी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जहां पर हमने पढ़ा था। ठीक है, मैटर के बारे में जहां पर पढ़ा था, तो वहां पर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। तो वही प्रॉपर्टी, क्योंकि ये गोल्ड क्या होता है, मैलिएबल होता है, जिस वजह से इसे इसे जो है पतले थिन शीट में हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक,
अब ये थिक सॉरी ये जो शीट है ये यहाँ पर लगाई गई और ये रेडियो एक्टिव सोर्स है। अब इस रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पर क्या किया कराया गया, एक बीम डाली गई जिस बीम में क्या थे, अल्फा पार्टिकल्स थे। अब यहाँ पर क्या देखा गया कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो तो क्या हो गए, शीट से पास हो गए, है ना, ट्रेवल कर गए शीट से सीधा सामने। ठीक, अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो कुछ एंगल में क्या हुए, डेविएट हुए। डेविएट होना यानी कि जैसे पहले पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, और कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए, डेविएट हो गए इस तरीके से, है ना, उन्होंने अपना रास्ता क्या किया, कुछ एंगल से उनका क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया, है ना, उनका जो पाथ है वो थोड़ा क्या हो गया, चेंज हो गया इस तरीके से। ठीक है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो क्या हो गए, बैक बाउंस कर गए, यानी कि वापस से बैक आ गए। बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हो गए, वापस से पीछे की तरफ आ गए। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंट का 3 मेजर ऑब्जर्वेशन जो हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट पे ऑब्जर्व की। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि रेडियो एक्टिव सोर्स से बीम ऑफ लाइट क्या करी गई, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स थे वो डाली गई कहाँ पर, गोल्ड फॉइल पर। अब जब ये बीम ऑफ लाइट या ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पर पड़े तो क्या हुआ, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स तो सीधा आगे की तरफ चले गए, है ना, सीधा आगे की तरफ चले गए, और कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए, डेविएट हो गए। कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए, डेविएट हो गए, और उनमें से बहुत कम पार्टिकल्स, यानी कि अगर हम कहें कि 12,000 पार्टिकल्स यहाँ से क्या हुआ, 12,000 अल्फा पार्टिकल्स की बीम थी, तो हम कह रहे हैं कि एक पार्टिकल्स उनमें से क्या आ गया, वापस आ गया। एक पार्टिकल क्या आ गया, वापस आ गया। तो वही यहाँ पर है कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधा ट्रेवल किया उन्होंने। सेकंड, सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए या डेविएट हो गए स्मॉल एंगल से। नेक्स्ट पॉइंट है ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल बैक फ्रॉम द फॉयल, और बहुत कम, अगर हम कहें 12,000 में से कोई एक पार्टिकल क्या हो गया, बाउंस बैक कर गया। ठीक, तो ये थे हमारे पॉइंट रदरफोर्ड के मॉडल के, जो एटम का जो मॉडल था। अब यहां से देखो बच्चों, 3 ऑब्जर्वेशन हुई, 3 ऑब्जर्वेशन हमने यहां से निकाली। ठीक है, चलो तो इतना पहले आपको नोट करना है। दूसरी चीज देखो, इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, ये थे हमारे अल्फा पार्टिकल्स, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, जो एरो इधर की तरफ जा रहा है वो क्या है, अल्फा पार्टिकल्स। ये इसका ही बड़ा स्ट्रक्चर है। अब ये जो गोल्ड फॉइल है ये किससे मिलकर के बनी है, अब ये गोल्ड फॉइल भी तो एक मैटर ही है, बिल्कुल मैटर है। ये बनी हुई किससे है, एटम से मिलकर के बनी है। यानी कि ये गोल्ड फॉइल का अगर हम और अच्छे से अंदर को देखें तो ये किससे बनी है, एटम से मिलकर के बनी है, बहुत सारे एटम से मिलकर के बनी है। तो ये जो सारे गोल गोल आपको दिख रहे हैं ये क्या है, बहुत सारे एटम्स है गोल्ड फॉइल के अंदर के। हम कह सकते हैं इसका एक एनलार्ज स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। चलिए, तो ये जो एटम्स है इनसे मिलकर के ये गोल्ड फॉइल बनी हुई है। अब हमने यहाँ पर क्या कराई, पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल स्कैटर कराए यहाँ पर। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हुई। अब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ की तरफ आए। अब हमने क्या देखा, कुछ अल्फा पार्टिकल देखो सीधा चले गए, जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, डेविएट हो गए, देखो कुछ एंगल से, जैसे ये डेविएट हो गया, ये वाला देखो कुछ एंगल से क्या हो गया, डेविएट हो गया। ठीक है, ये वाला भी कुछ एंगल से क्या हो गया, थोड़ा बहुत डेविएट हो गया। ठीक, अब कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, डेविएट हुए कुछ एंगल से, और कुछ पार्टिकल जैसे कि ये एक पार्टिकल क्या हुआ, यहीं से वापस चला गया, है ना, आगे गया और यहीं से वापस चला गया। तो बच्चों ये थी 3 मेजर ऑब्जर्वेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑब्जर्वेशन लिखिए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की, यानी कि रदरफोर्ड का जो एटम का जो मॉडल है उसके आपको ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। तो ये 3 ही क्या है, ए, बी और सी, ये तीनों ही क्या है, इसके ऑब्जर्वेशन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्केटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ गोल्ड फॉइल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये है हमारा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो इतना आपको नोट कर लेना है, डायग्राम आपको बिल्कुल अच्छे से बनाना है, क्योंकि अगर आप डायग्राम ही बना लेते हो तो काफी सारी चीजें इस मॉडल के बारे में आप समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मॉडल अभी दिया नहीं है, मॉडल हम आगे देखेंगे। ये सिर्फ क्या था, एक एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसके बेस पे उन्होंने मॉडल बनाया। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसको।
चलिए बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना पॉइंट समझ में आया जो हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था रदरफोर्ड ने, वो हमें समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ, क्या क्या पॉइंट्स थे। आगे देखते हैं। सिंस अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन प्रोटॉन्स, अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये प्रोटॉन से ज्यादा क्या है, हैवी है। क्या है, हैवी है। ओनली सम डिफ्लेक्शंस वर एक्सपेक्टेड when they interact with subatomic particles in gold atom, इसीलिए कुछ ही डिफ्लेक्शंस थी वो हमने एक्सपेक्ट की थी, ठीक है, कि वो होंगी सबएटॉमिक पार्टिकल्स में, गोल्ड एटम में। ठीक, चलिए, तो मेजर ऑब्जर्वेशन क्या थी, जो आपको मेन पॉइंट लिखना है कि इसमें ऑब्जर्वेशन क्या थी। बाकी यहाँ पर तो सेम वही स्ट्रक्चर है जो कि हमने अभी पीछे देखा था, सेम यही, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई जाएगी किस पर, गोल्ड फॉइल पर। स्कैटरिंग कराने से कुछ जो बीम है, जो कुछ तो सीधे आगे चले गए, कुछ क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ जो है वो क्या हो गया, बाउंस बैक हो गए। ठीक, चलिए, तो पहला है मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, यानी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है गोल्ड फॉइल से सीधा आगे की तरफ को क्या हो गए, स्ट्रेट उसमें पास हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक, डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल अबाउट 1 in 12,000, यानी कि 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, रिबाउंड हुआ, रिबाउंडेड, यानी कि वापस आया, पीछे की तरफ वापस उसने ट्रेवल किया, आगे तो गया लेकिन वापस ट्रेवल हुआ। ठीक है, तो ये थी मेन ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको नोट कर लेनी है बच्चों। डायग्राम आप देख लीजिए, डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है अच्छे से। चलिए बच्चों, तो इतनी बात समझ में आ गई। जब हमने ये क्या किया, गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके कुछ ऑब्जर्वेशन हमने लिख लिए। ऑब्जर्वेशन हमें क्या क्या देखे हमने। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है टू इलस्ट्रेट था। अब कंक्लूजन क्या था, ऑब्जर्वेशन तो समझ में आ गया, अब कंक्लूजन क्या आया कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। चलिए, टू इलस्ट्रेट द एक्सपेरिमेंट इमेजिन अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड थ्रोइंग स्टोन एट अ वॉल एंड हियरिंग साउंड ईच टाइम स्टोन हिट्स। तो इसे क्या कर सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को इलस्ट्रेट करने के लिए आप क्या कीजिए, इमेजिन कीजिए कोई बच्चा है और उसने क्या कर रखा है, आंखों को ढका हुआ है, ब्लाइंड फोल्ड हुआ है वो, ठीक है, आंखों पर कपड़ा बांधा हुआ है, ठीक है, यानी कि उसके सामने कुछ भी नहीं दिखेगा, और उसके सामने एक दीवार है, ठीक है, और दीवार पर वो पत्थर मारता है। कोई बच्चा है, वो ब्लाइंड फोल्डेड है, उसके सामने दीवार है और दीवार पर वो पत्थर मारता है। तो हर बार जब वो पत्थर मारेगा तो पत्थर क्या होगा, दीवार पर टकराएगा, उसको आवाज सुनाई देगी पत्थर की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि पत्थर की आवाज उसे सुनाई देगी। लेकिन बच्चों, इफ अ चाइल्ड थ्रू स्टोन एट अ बार्ब्ड वायर फेंस, अब अगर वो बार्ब्ड वायर फेंस में डाले, है ना, बार्ब्ड वायर फेंस क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो क्या होते हैं, प्लॉट्स होते हैं या खेत होते हैं, तो उसके बाहर से क्या करवाते हैं, फेंसिंग करवाते हैं, यानी कि जो लोहे की जो वायर होती है उसे रोल करके पूरे आगे तक ले जाते हैं। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे दो पिलर हैं, दो पिलर के बीच में फेंसिंग होती है। देखो, अगर हम कहें दो पिलर है या दो से ज्यादा पिलर है, ठीक है, इस तरीके से पिलर है और इनके बीच में ऐसे फेंसिंग होती है, तार होती है, ठीक है, कांटेदार तार होती है। अब इससे क्या होता है, अगर इसके आर पार कोई जो चाइल्ड है जो ब्लाइंड फोल्डेड है, अब इसके आर पार पत्थर फेंकेगा, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि पत्थर जो है इसके बीच से, स्पेस के बीच बीच से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्योंकि हमने लिया यहाँ पर बार्ब्ड वायर फेंसेस विद मैनी गैप्स, जिसमें क्या हो, बहुत सारा गैप हो, उसके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस हो। तो यहाँ से अगर कोई चाइल्ड है या कोई बच्चा है वो क्या स्टोन थ्रू करेगा, तो इसके बीच से जाने के चांसेस ज्यादा है, स्टोन क्या होगा, इनके बीच से जाएगा और बार बार इसके बीच से पास हो जाएगा, जिस वजह से रिजल्टिंग इन नो साउंड, तो हमें कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ सोच के उन्होंने यहाँ पर कंक्लूजन बताए, वही कंक्लूजन हमें पढ़ने हैं। और वो कंक्लूजन क्या है, तो पहला कंक्लूजन
इस पर बेस्ड जैसे कि मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस इज एम्प्टी, तो उन्होंने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा जे थॉमसन ने बताया। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है कि उसका जो अंदर का जो ज्यादातर स्पेस है वो कैसा है, खाली है। जो एटम का स्पेस है अंदर का वो क्या है, खाली है। बिकॉज मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, क्योंकि वहां पर जैसे कि हमने पीछे एक्सपेरिमेंट में देखा कि ज्यादातर जो क्या थे अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो गए, सीधा पास हो गए थे, है ना। तो सीधा पास कब हुए, जब क्या था, वहां पर गैप था, स्पेस था उसके बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, और कुछ ही पार्टिकल्स क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट हुए थे। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, यानी कि वो जो एटम है उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो तो एम्प्टी है, वो तो खाली है, उसमें क्या है, गैप है। और बी उसमें जो न्यूक्लियस है बच्चों वो क्या है, बहुत छोटा सा है, उसने बहुत कम जगह घेरी हुई है, ठीक है, ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री इंडिकेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन। अब 12,000 में से एक पार्टिकल क्या था जो सामने गया और सीधा वापस आ गया, है ना, बैक बाउंस कर गया, रिबाउंड हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज और मास है जो एटम का आर कंसेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है और मास है वो क्या है, एक छोटे से रीजन में कंसेंट्रेटेड है। यानी कि कुछ इस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग कि एटम है उसका ज्यादातर पार्ट क्या है, एम्प्टी है, और उसमें एक छोटा सा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो कि क्या है, बहुत छोटा सा है। दूसरी चीज की मास और पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम आर कंसेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, तो वो क्या है, एक छोटे से हिस्से में है क्या, मास और कंसेंट्रेशन, ठीक, सॉरी मास और पॉजिटिव चार्ज। तो ये थे इनके कंक्लूजन। चलिए, तो इतना आपको पहले नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।